एक मिनट में कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिकैप करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को AS3 डील करता है और इंड AS7 डील करता है। इसमें 3 एक्टिविटी होता है। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गुड्स और सर्विस को रेंडर या सेल या परचेज करने से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। साथ ही साथ डिविडेंड, अगर इन्वेस्टिंग कंपनी है और वह डिविडेंड रिसीव कर रही है, वह डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है या एडवांस दिया है और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, वह इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। सेकेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है। अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर डिविडेंड रिसीव करेगी, उस डिविडेंड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो डिविडेंड रिसीव को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानना है। अब थर्ड आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करते हैं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है। एंड शेयर और डिवेंचर को इशू करते हैं या रिडीम करते हैं, वो सभी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। नमस्कार, वेलकम टू JRF थिंकर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड एक मिनट में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को तो रिकैप कर लिया। अब डिटेल में समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, ताकि पूरा डिटेल में आपको पता हो जाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। एंड PYQ को भी देखेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू से अंत तक देखते हैं। एक मिनट में आपने रिकैप कर लिया, अब डिटेल में देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो फ्लो शब्द आया है। फ्लो का मतलब होता है, इसमें 2 टाइप का फ्लो होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 टाइप के फ्लो होते हैं। एक को कहते हैं कैश इनफ्लो, दूसरे को कहते हैं कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब हुआ कैश आएगा एंड कैश आउटफ्लो का मतलब हुआ कैश जाएगा। इनफ्लो किस केस में हो सकता है, जैसे कि गुड्स को सेल किए, सर्विस को रेंडर किए तो कैश आएगा। डिविडेंड रिसीव किए, इंटरेस्ट रिसीव किए, कैश आएगा, कैश इनफ्लो कहलाएगा। कैश आउटफ्लो इट मीन्स अगर परचेज किए गुड्स को या सर्विस हम गेन किए हैं तो इसके लिए कैश पेमेंट करना पड़ता है, कैश आउटफ्लो हो गया। डिविडेंड पेमेंट किए या फिर कोई एक्सपेंस पेमेंट किए, वो सभी कैश आउटफ्लो कहलाएगा। बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि या इधर ये तो कैश होगा, हाथ में कैश होगा, कैश इन हैंड, या फिर जिसे 3 महीना के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट और कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म, जो कि हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड का मतलब जिसे 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे कहते हैं कैश इक्विवेलेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड। तो एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए प्रेजेंटेशन करना मैंडेटरी है, किस कंपनी के लिए ऑप्शनल है, वो देखो। मैंडेटरी, इन सभी कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है, एक्सेप्ट HR को छोड़कर। इन 4 कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ऑप्शनल है, जैसे कि 1 पर्सन इंटरप्राइज, 1 पर्सन कंपनी, OPC कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शनल है। OPC कंपनी के लिए ऑप्शनल है। स्मॉल इंटरप्राइज के लिए ऑप्शनल है। डोरमेंट कंपनी के लिए ऑप्शनल है एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शनल है। तो इन 4 कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शनल है। कौन कौन? OPC, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। बाकी सभी कंपनी के लिए एज पर कंपनी एक्ट 2013 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। एंड किस बेसिस पर बनाया जाएगा? तो इंड AS7 के बेसिस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। आगे फॉर्मेट भी मैं बताऊंगा कि डिटेल में, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सी, कैश कितना इनफ्लो हुआ है और कैश कितना आउटफ्लो हुआ, इसका रिकॉर्ड, इसका समरी, इसको पता लगाना कि कंपनी के अंदर किस किस आइटम में कितना कैश गया है और किस किस आइटम से कितना कैश रिसीव हुआ है। इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने देख लिया इसको तो कंप्लीट हो गया। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो के भी मैं बता दिया कि इसमें दो फ्लो होता है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। टाइप ऑफ कैश फ्लो का कितना टाइप है? 3 टाइप है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड कंबाइन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें 3 फ्लो होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है? जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी लाइक सेल, पेमेंट टू सप्लायर। यानी कि ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड जितना भी आइटम, जितना भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहलाएगा। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। यहाँ टिपिकल वर्ड है, ध्यान में रखना है, एक्विजिशन और डिस्पोजल। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, डिस्पोजल का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो गुड्स के केस में परचेज एंड सेल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर एसेट की बात किया जाए तो एसेट में एक्विजिशन एंड डिस्पोजल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फाइनेंसिंग कैश फ्लो ऑनर कैपिटल एंड बोरोइंग्स लाइक शेयर इशू किया या फिर लोन को रीपे किया, ये सभी फाइनेंसिंग कैश फ्लो कहलाएगा। एंड कैश फ्लो यहाँ पर है तो फ्लो आइदर इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। आगे देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का 2 मेथड होता है, एक को डायरेक्ट मेथड कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है यूजीसी नेट के लिए, तो इसको इग्नोर करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? ये सभी सीएस और सीए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हमारे आपके यूजीसी नेट के लिए एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपसे एक्टिविटी पूछा जाएगा कि ये आइटम किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो एक्टिविटी बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी आइटम किस एक्टिविटी में फॉलो करता है। तो एक्टिविटी को डिटेल में देखते हैं कि कौन सी आइटम किस एक्टिविटी में फॉलो करता है। अब देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा एंड फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को सेल करने पर जो कैश रिसीव होगा वह ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा और यह कैश इनफ्लो कहलाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर या रिसीवेबल से अगर कैश रिसीव कहते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, कैश इनफ्लो होगा। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस को सेल करने पर जो कैश रिसीव होता है कैश इनफ्लो कहलाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। टोटल कैश इनफ्लो फ्रॉम एक्टिविटी, इन सभी को जब ऐड कर देंगे तो टोटल कैश फ्लो आ जाएगा। इसमें लेस करेंगे पेमेंट टू कैश परचेज, अगर गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए कैश पेमेंट किया जाता है तो कैश आउटफ्लो कहलाएगा एंड यह भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी, इनकम टैक्स, आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये सभी आइटम अगर पे करते हैं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है और कैश आउटफ्लो इन सभी केस में होगा। आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है एक तो इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, दोनों के केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। एंड डिविडेंड, अगर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है और डिविडेंड रिसीव कर रही है तो यह ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है। आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बता दिया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होने के लिए परचेज करते हैं फिक्स एसेट का, सेल करते हैं फिक्स एसेट का, और साथ ही साथ अगर डिविडेंड रिसीव करते हैं अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो इस डिविडेंड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर और डेट,
शेयर और डेट या डिवेंचर। शेयर को अगर इश्यू करते हैं तो इससे कैश इनफ्लो होगा एंड इसे कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर शेयर को रिडीम पेमेंट करते हैं तो यह कैश आउटफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो अगर रिडीम करेंगे तो कैश आउटफ्लो होगा और ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। उसी तरह डिवेंचर अगर इश्यू किया जाता है तो कैश इनफ्लो होगा, डिवेंचर अगर पे किया जाता है तो कैश आउटफ्लो होगा। और सभी के सभी आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। साथ ही साथ एक आइटम और इसमें ऐड करना है डिविडेंड का। डिविडेंड अगर पे किया जाता है तो इस केस में ये डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो देखो इसमें एक ही पॉइंट कंफ्यूजिंग है, डिविडेंड वाला, ठीक है। तो डिविडेंड में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में रखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और डिविडेंड को रिसीव कर रही है तो इस डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे। सेकेंड, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और डिविडेंड रिसीव कर रही है तो इस डिविडेंड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। थर्ड, अगर डिविडेंड को पे करते हैं, यहाँ देखो ध्यान में रखना, पे करते हैं तो इस डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहेंगे। आई होप आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा क्लियर हो गया है। अब इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। ए रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फ्लोइंग इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनमें से कौन सा है? कैश सेल, परचेज ऑफ मशीनरी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर, हैड बीन इन्वेस्टमेंट। देखो कैश सेल करते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है। परचेज मशीनरी, देखो मशीन आ गया, फिक्स एसेट आ गया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आइदर प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो, अगर इश्यू करते हैं या रिडीम करते हैं, ये सभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होगा वो सभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। तो आपको ध्यान में कितने आइटम को रखना है? 3 आइटम मात्र। एक टैक्स वाला, टैक्स से रिलेटेड जो भी आइटम रहेगा, टैक्स आइदर पे करते हैं या रिसीव करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। दूसरा डिविडेंड, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उस डिविडेंड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानेंगे। अगर अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी डिविडेंड रिसीव कर रही है उस डिविडेंड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। थर्ड, अगर डिविडेंड को पे किया जा रहा है उस डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेकेंड चेक कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, थर्ड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ प्रोसीड फॉर सेल ऑफ पेटेंट। कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? ध्यान दो, फर्स्ट क्या बोला? प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन बोरोइंग, ये सभी के सभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है। आइदर लोन पे किए या फिर लोन को इश्यू करके कैश रेज किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, कैश कलेक्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। देखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रेड रिसीवेबल को ऑपरेटिंग माना गया था, सेल और परचेज को ऑपरेटिंग माना गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, विच ऑफ फ्लोइंग इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा है? ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, बी परचेज ऑफ गुडविल, सी इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डी डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? ट्रेडिंग कमीशन रिसीव, परचेज ऑफ गुडविल, देखो गुडविल एसेट होता है तो गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा।
इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर डिवेंचर रिसीव हो रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाता है। एंड डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर रिसीव हो अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो उससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी रिसीव करती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। ये 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फ्लोइंग इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन है? रेंट पेड, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एंड इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ मशीनरी। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इन चारों आइटम में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ फ्लोइंग इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑप्शन ए रिफंड इनकम टैक्स रिसीव, ऑप्शन बी कैश परचेज, ऑप्शन सी डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन डी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन है? ऑप्शन ए परचेज ऑफ मशीन, यस मशीन को परचेज किया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेकेंड, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर इशू किया जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। इंटरेस्ट पेड किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड किया इक्विटी शेयर पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इनमें से आपको बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सा है। परचेज इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट का परचेज करते हैं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस पेड, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड कैश क्रेडिट, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, ऑप्शन सी डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन डी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पेड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सा है? 1-2 क्वेश्चन और भी आपको देता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ फ्लोइंग इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इनमें से कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऑप्शन बी डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी रेंट रिसीव ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन डी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिया हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है कमेंट बॉक्स में लिखना एंड उसका सलूशन मैं बताऊँगा ज़रूर। देखो जो टिपिकल पॉइंट था ना, आपको डिविडेंड वाला ध्यान में रखना है, टैक्स वाला ध्यान में रखना है, टैक्स वाला तो ऑपरेटिंग में ही जाएगा, डिविडेंड वाला तीनों में जाता है, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। एंड एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि लोन और एडवांस एम्प्लॉई को दिया गया और उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट कहलाता है। बाकी सभी नॉर्मल सा आइटम है, बाकी किसी में भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा यही 3 आइटम से क्वेश्चन आएगा, डिविडेंड, टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो कि आपको क्लियर हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि बाकी सिंपल आपको नहीं देगा, जो टिपिकल था वही देगा और वो मैं आपसे डिस्कस कर लिया हूँ। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।